आज की हमारी क्लास है बीए प्रथम वर्ष, सब्जेक्ट हिंदी साहित्य और पेपर प्रथम आधुनिक काव्य। प्रथम पेपर का नाम आधुनिक काव्य की पहली यूनिट का पहला प्रश्न है। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं एवं हरिओद के काव्य में काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। यानी द्विवेदी युगीन कविता की उन विशेषताओं का वर्णन हमें करना है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के काव्य में देखने को मिलती है। आधुनिक हिंदी काव्य के विकास में दूसरा पड़ाव द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी काव्य के विकास का पहला पड़ाव भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और दूसरा द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। इस काल को भाषा और भाव में सुधार के कारण जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यानी द्विवेदी युग के अंदर भाषा और भाव के अंदर अत्यधिक सुधार हुए थे, जो सुधार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए थे या उनकी प्रेरणा से दूसरे कवियों ने किए थे। इसलिए इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस समय तक, जब तक हिंदी साहित्य के अंदर दूसरा पड़ाव द्विवेदी युग आता है, तब तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद काव्य क्षेत्र में परिष्कृत भाव भाषा लेकर प्रतिष्ठित हो चुके थे। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। प्रमुख रचनाएं। हरिओद जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून्न, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, पारिजात और प्रेम प्रपंच। इतने सारी काव्य रचनाओं में से प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास हरिओद जी के महाकाव्य हैं। इनमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसी वजह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को आधुनिक युग में हिंदी साहित्य या खड़ी बोली हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है प्रिय प्रवास। श्रीधर पाठक के बाद खड़ी बोली हिंदी को परिनिष्ठित और परिष्कृत करने का श्रेय हरिओद जी को ही जाता है। प्रिय प्रवास में राधा श्री कृष्ण के वियोग को आधार बनाकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रकृति का व्यापक चित्रण, भारतीय नारी की मर्यादा एवं उसके आदर्श स्वरूप की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई है। श्री कृष्ण एवं राधा इस महाकाव्य में वियोगी ही नहीं अपितु राष्ट्र एवं समाज सेवा के लिए आदर्श नायक नायिका है। वे अपने प्रिय के वियोग की अपेक्षा समष्टि के प्रति अत्यधिक समर्पित है। समष्टि यानी संसार के प्रति समर्पित है। नंद एवं यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य इस महाकाव्य में अनूठे ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। परंपरागत छंदों को अपनाकर भी कवि ने नई लयात्मक शैली को सहर्ष अपनाया है। यानी इनके काव्य में परंपरागत और नई दोनों शैलियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वैदेही वनवास में चिर परिचित राम कथा को आधार बनाकर सीता के वनवासी जीवन की कठिनाइयों और श्री राम के शील, शक्ति एवं सौंदर्य को उभारा गया है। रस कलश हरिओद जी का रीति ग्रंथ है। इसमें रस के स्वरूप, उसके प्रकारों, नायिका भेद, ऋतु वर्णन मुख्यतः चित्रित हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। चुपते चौपदे और चोखे चौपदे और इसके अलावा बोलचाल, इन तीन ग्रंथों में हरिओद जी ने मुहावरेदार सरल भाषा का प्रयोग किया है और इन तीनों की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी है। इनकी भाषा शैली बड़ी ही मार्मिक, भावपूर्ण और परिष्कृत है। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग इनके काव्य में प्रमुख रूप से हुआ है। इन्हें अपनी खड़ी बोली की रचना प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के लिए हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। हरिओद द्वारा की गई हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा के कारण ही इन्हें हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त से पूर्व खड़ी बोली हिंदी को पूर्णतया परिनिष्ठित परिष्कृत करके प्रतिष्ठित करने का सराहनीय कार्य खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिओद जी ने ही किया।
अतः निश्चित ही वे आधुनिक काव्य धारा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि सिद्ध होते हैं। हरिऔध द्विवेदी युग के प्रथम प्रतिनिधि और महाकवि होने के कारण उनके काव्य में द्विवेदी युगीन कविता की सारी विशेषताएं कम या अधिक रूप में देखी जा सकती है। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं एवं हरिऔध का काव्य सौंदर्य, यानी जो हमारा प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कविता की उन विशेषताओं का हमें वर्णन करना है जो हरिऔध जी के काव्य में देखने को मिलती है। तो इसका अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। द्विवेदी युग की प्रमुख या पहली जो विशेषता थी वो थी राष्ट्रीय चेतना। द्विवेदी युग में अंग्रेजों की बर्बर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शोषणवादी नीति का इस युग के कवियों ने खुलकर विरोध किया है और राष्ट्र की वेदी पर त्याग, उत्सर्ग करने एवं बलिदान होने का आह्वान किया है। इस युग के कवियों ने जन्मभूमि की पराधीनता के बंधन तोड़कर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसित किया है। हरिऔध जी ने भी अपने काव्य वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास दोनों में, वैदेही वनवास में श्री राम और सीता के माध्यम से और प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण और राधा को माध्यम बनाकर अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पित, त्यागी और अपूर्व प्रेमी दर्शाया है। श्री कृष्ण तो इंद्र की प्रलयंकारी वर्षा से वृंदावन वासियों को बचाते भागते एक सामान्य इंसान के रूप में देखे जा सकते हैं। राधा भी अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को भूलकर इस राष्ट्र सेवा के पुण्य कार्य में असीम सहयोग देती है। श्री कृष्ण का अपनी माता के प्रति प्रेम द्रष्टव्य है। उसके बाद इनके काव्य की जो दूसरी विशेषता है वो है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना द्विवेदी युग की भी प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी युगीन काव्य में सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों, असमानता, शोषण, कुरीतियों यथा बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का विरोध, इन सभी का खुलकर विरोध हुआ है और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों यथा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रभाववश कवियों ने समानता, विधवा पुनर्विवाह, धार्मिक पवित्रता का समर्थन किया है जिससे कि समाज में एक नई चेतना आ सके। हरिऔध जी ने भी अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण एवं राधा को लोक सेवक, लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करते हुए आत्मत्याग, समाज सेवा, मानव मात्र के कल्याण की कामना की है। राधा और श्री कृष्ण दोनों ही व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज हित की बात करते हुए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण राधा को कहते हैं, जी से प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है प्यारी, सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी वही है। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुद की, अपने स्वयं की खुशियों और सुखों से ज़्यादा जिसको प्यारा जगत हित यानी जगत का कल्याण और लोक सेवा है वही इस धरती के ऊपर सच्चा आत्मत्यागी है। इनके काव्य की जो अगली विशेषता है वो है वर्ण्य विस्तार। वर्ण्य विस्तार यानी इतिवृत्तात्मकता। वर्ण्य विस्तार द्विवेदी युग की, जो द्विवेदी युग था उसकी प्रमुख विशेषता थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, राजा से लेकर भिखारी पर्यंत प्रजा, बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत पानी और पौधे से लेकर वट वृक्ष पर्यंत वृक्ष सभी कवि के काव्य की विषय वस्तु बन सकते हैं। यानी इस युग के कवियों का मानना था कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु काव्य से अछूती नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु पर भी काव्य रचना की जा सकती है। हरिऔध ने द्विवेदी जी की इन्हीं पंक्तियों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक वस्तुओं, सांसारिकता, राजा, प्रजा, नगर, ग्राम इत्यादि का निष्पक्ष और यथार्थवादी चित्रण किया है। प्रिय प्रवास का आरंभ ही ललाती सांझ जैसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य से विस्तार पूर्वक होता है। यथा दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।
उसके बाद इनका जो अगला बिंदु है या द्विवेदी युग की अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण द्विवेदी युग की और हरियोत जी के सभी के काव्य के अंदर कम या अधिक रूप में देखी जा सकती है। हरियोत जी ने तो द्विवेदी युगीन कवियों से भी आगे बढ़कर जीवन की सहचरी प्रकृति के विविध चित्र खींचे हैं। कभी कभी प्रकृति के आलम्बन से प्रेरित होता है तो कभी वही प्रकृति भावनाओं को उद्दीप्त करती हुई प्रतीत होती है। अलंकारिक, संवेदनात्मक, प्रतीकात्मक, उपदेशक, मानवीकरण रूप में हरियोत ने प्रिय प्रवास और अपनी अन्य कृतियों में प्रकृति के विविध चित्र उकेरे हैं। इनके अलावा नाम परिगणन प्रणाली, बिंब ग्रहण प्रणाली द्वारा कवि ने प्रकृति के आलंबन स्वरूप को कभी शोभायुक्त और कभी प्रलयंकारी भीषण बताया है। जैसे इन निम्न पंक्तियों में आलंबन सौंदर्य देखिए। ऊंचा शीश सहर्ष शेल करके था देखता व्योम को, या होता अति ही सगर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से, या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में, मैं हूँ सुंदर मानदंड ब्रज की शोभामयी भूमिका। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के भयानक और सुंदर दोनों रूपों का एक साथ चित्रण किया है। इनके काव्य की अगली विशेषता है नैतिकता एवं आदर्श। हिंदी काव्य के आधुनिक काल में द्विवेदी युग का जो काव्य है वह आदर्श और मर्यादावादी काव्य माना जाता है। इस युग की प्रबंधात्मक काव्य कृतियों में पौराणिक एवं ऐतिहासिक पुरुषों घटनाओं को आधार बनाकर समाज में, परिवार में नीति, आदर्श और मर्यादा की पुनर्स्थापना की गई। हरियोत जी ने भी गुप्त जी की ही भांति अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा का चरित्र मर्यादावादी, लोकहितकारी और राष्ट्र सेवी के रूप में वर्णित किया है। प्रिय प्रवास की राधा और नायक श्री कृष्ण राम से कम मर्यादित नहीं है। वृंदावन में बाढ़ आ जाने पर दोनों व्यक्तिगत हित को भूलकर समाज सेवा में जुट जाते हैं। भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों की भांति राधा श्री कृष्ण के वियोग में उषा से नहीं भरती, बल्कि लोक हित के कार्य में लगी रहती है। गोपियां भी उनकी तरह अमर्यादित नहीं होती, अपितु प्रिय की खुशहाली का समाचार सुनकर उन्हें जगत हित में लगने का संदेश देती है। उसके बाद इनकी जो अगली विशेषता है वो है विविध काव्य रूप एवं भाषाओं का प्रयोग। द्विवेदी युग में विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना की गई, जैसे प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, और भाषाओं खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं का समान रूप से प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हरियोत जी के काव्य के अंदर भी हमें काव्य के सभी रूप देखने को मिलते हैं और दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग भी देखने को मिलता है। हरियोत जी ने जहाँ प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास जैसे महाकाव्य लिखे, तो वहीं उन्होंने पद्य प्रसून्न, बोलचाल, चोखे चोपते, चुपते चोपते जैसे मुक्तक रचनाएं भी लिखी। इनके जो दोनों महाकाव्य हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, दोनों खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए हैं। तो इसके अलावा इनका जो रस कलश है, रीति ग्रंथ है, वो ब्रज भाषा के अंदर लिखा गया है। इस तरह से इनकी काव्य की भाषाएं हैं वो विविधता लिए हुए हैं। बोलचाल चोखे चोपते, चुपते चोपते की भाषा लोकोक्ति और मुहावरों से युक्त है, जो एकदम सरल और व्यावहारिक है। उसके बाद इनकी जो अगली विशेषता है वो है भाव एवं रस निरूपण। द्विवेदी युगीन काव्य में भाव एवं रस निरूपण की विविधता एकमात्र हरियोत जी के काव्य में ही देखने को मिलती है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य तो नव रसों का रमणीक कोश है, जिसमें वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस और करुण रस सभी का कम या अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। संपूर्ण महाकाव्य विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। संयोग में भी वियोग की दशा सर्वत्र परिव्याप्त है। श्याम संदेश वियोग श्रृंगार का ही पिटारा है, जिसमें राधा श्री कृष्ण दोनों संयमित मर्यादित प्रेमी है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर यशोदा, नंद, गोपाल ब्रजांगनाओं का विलाप करुणा से भरा हुआ वात्सल्य का सागर है। इंद्र के प्रकोप में भयानक, रौद्र और अद्भुत रस का समावेश है।
कवि की राधा श्री कृष्ण की युगल वंदना में शांत और भक्ति रस समाहित है। इस तरह से इनका प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास सभी रसों का संचित कोश है। उसके बाद इनके काव्य की विशेषता है अलंकार एवं छंद विधान। द्विवेदी युग में छंदों की विविधता और अलंकारों का समुचित प्रयोग भी काव्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। हरिओत जी ने परंपरा से हटकर संस्कृत के वर्ण वृत्तों का स्वच्छंद प्रयोग किया। अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, स्मरण, प्रतीप, संदेह सभी अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया, जिससे हरिओत जी की काव्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया है और इस तरह से उन्होंने अपनी भाषा को भावानुकूल बनाया है और काव्य सौंदर्य की सृष्टि की है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्विवेदी युग के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी दोनों में समान रूप से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों की रचना की। प्रिय प्रवास जैसा सामाजिक राष्ट्रीय चेतना वाला महाकाव्य देकर हरिओत जी ने हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा दी। लोकोपकार एवं नायक नायिका की परिकल्पना को इस कवि ने इस महाकाव्य में एक नवीन परिभाषा दी। अतः अवश्य ही हरिओत जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम श्रेष्ठ महाकवि, युग चेता साहित्यकार है।